मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख आई नजदीक। अयोध्या की सीट पाने के लिए सपा बीजेपी ने झोंकी अपनी ताकत। डिंपल यादव और प्रिया सरोज को अखिलेश यादव ने उतारा मैदान में। मिल्कीपुर में प्रिया सरोज और डिंपल यादव बीजेपी को दिखाएंगे अपना जलवा। इस दिन मिल्कीपुर पहुंचेंगी प्रिया सरोज। मिल्कीपुर के मैदान में एक दिखेगी अपर्णा यादव और डिंपल यादव। चलिए आपको बताते हैं, जैसे जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मिल्कीपुर में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिंपल यादव और प्रिया सरोज अपना जलवा दिखाएंगी। जहां मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि 3 फरवरी को अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को टक्कर देने के लिए प्रिया सरोज और डिंपल यादव 30 जनवरी को रोड शो करेंगी। प्रिया सरोज के साथ इकरा हसन और विधायक रागिनी सोनकर भी शामिल होंगी। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस बार स्टार प्रचारक के रूप में प्रिया सरोज और डिंपल यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारक के रूप में अपर्णा यादव पर अपना दांव चला है। अब मिल्कीपुर के इस चुनावी रण में मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी। ये ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही साख का चुनाव हो गया है। समाजवादी पार्टी जहां इस सीट को जीतकर बीजेपी से भगवान राम की नाराजगी की भावना को और पुख्ता करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिल्कीपुर हार से छटपटाई भाजपा मिल्कीपुर जीत को प्रतिष्ठा का सवाल मान चुकी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। लोकसभा सीट पर परचम लहराने के बाद अब समाजवादी पार्टी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए उतर रही है। उधर सपा को मिल्कीपुर में हराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है। सीएम योगी कई बार मिल्कीपुर सीट पर प्रचार कर चुके हैं। आने वाले 30 जनवरी को सपा सांसद डिंपल यादव सपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करने जा रही हैं। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी 3 फरवरी को मिल्कीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष के बीच करो या मरो जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान उठाने वाली बीजेपी ने हाल ही में 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में से 7 सीट जीतकर अपना बदला पूरा कर लिया है। अब सबकी निगाहें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टिकी हुई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी। सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। अब सपा ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। सपा ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 30 जनवरी को सपा मुखिया अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव मिल्कीपुर पर सपा उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करेंगी, जबकि 3 फरवरी को अखिलेश यादव मिल्कीपुर में रोड शो। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सपा ने अजीत प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने जाति समीकरण साधते हुए चंद्रभानु पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर सीट पर करीब 10 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच होनी है। उधर कांग्रेस ने सपा को अपना समर्थन दिया है और जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश और डिंपल जनता के बीच अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, मिल्कीपुर में किसकी जीत होगी, सपा या फिर बीजेपी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।